देखिए, आज से नवरात्रा प्रारंभ है और आज कहा जाता है कि हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। बसंतकालीन नवरात्र है। इसमें भक्ति भाव से, श्रद्धा भक्ति भाव से हम लोग पूजा करें सनातन धर्मावलंबी। माघी नवरात्रा है जो खराजपुर के विजयाटोल होता है, कहीं नहीं होता है, लेकिन खराजपुर में ऐसे धर्म के लोग सब हैं, उत्साहित लोग सब हैं कि माघी दुर्गा पूजा का भी आयोजन होता है। 2014 के बाद से हिंदू सनातन धर्म का या यूँ कहें सत्य सनातन धर्म का ये पुनर्निर्माण पुनर्जागरण का ये काल रहा है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, आज से नवरात्रा प्रारंभ है और आज कहा जाता है कि हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। सनातन धर्मावलंबी जितने भी हैं उनके लिए आज का दिन या आज से जो 9 दिन होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दरभंगा की सड़कों पर, हर चौक चौराहों पर देखिए कि जो झंडा है श्री राम जी का लगा हुआ है, एक संदेश दे रहा है कि सनातन धर्म का आज पंडित जी आज से नववर्ष प्रारंभ हुआ है। क्या लगता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है सनातन लंबियों के लिए हिंदू धर्म? ये नवरात्रि, तो सबसे पहले इसको समझना होगा, जो नवरात्रि होती है 4 ठो हम लोगों को, तो उसमें आश्विन महीना, माघ महीना, चैत्र महीना और आषाढ़ महीना। तो उसमें होता है आश्विन में शरद काले महापूजा कृत्य या च वार्षिकी तस्मान महिमंतन महातव्यम श्रुत्वा भक्ति समन्वितः। दुर्गा सप्तशती में आया है, जो 12वें अध्याय का मंत्र है, उसमें कहा गया है जो शरद काल में जो दुर्गा जी का पूजा करते हैं वर्ष में एक बार शरद काल, भक्ति भाव से उनको भगवती सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो नवरात्रि 4 है, तो 4 नवरात्रि है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो बसंत काले महापूजा कृत्य या च वार्षिकी तस्मान महिमंतन महातव्यम श्रुत्वा भक्ति समन्वितः। ये जो बसंतकालीन नवरात्र है, इसमें भक्ति भाव से, श्रद्धा भक्ति भाव से हम लोग पूजा करें सनातन धर्मावलंबी, हमको सभी प्रकार की मनोकामनाएं भगवती पूर्ण करेंगे। उसमें क्या बात है, तो 2 बात है। यत्न द्विविधा, 2 प्रकार किया, अंतर्मुखी वृत्ति से, बाह्यमुखी वृत्ति से हम भगवती को आए, दर्शन किए, प्रणाम किए, ठीक है। और एक होता है अंतर्मुखी वृत्ति से आकर के श्रद्धा भाव भक्ति भाव से जो पूजा पाठ करते हैं, जो आराधना करते हैं, उनको क्या करते हैं, तो सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, उनको भगवती क्या करते हैं, सभी प्रकार के बाधाओं को दूर कर करके और धान्य से युक्त करते हैं। और सब मनुष्यों मत प्रसाद न, मनुष्य को भगवती के कृपा से सभी प्रकार की मनोकामना सिद्ध होती है। इसमें कहीं संशय नहीं है, ऐसा शास्त्रीय प्रमाण है हमारा। पंडित अमरनाथ मिश्र, उसमें बस डॉक्टर पंडित अमरनाथ मिश्र। अच्छा, ये 17 में प्रारंभ हुआ था यहाँ पर जी, तो प्रारंभिक स्थिति में थी पूजा और अभी कितना लग रहा है कि कितना लोगों में बढ़ा है, कितना बहुत ज़्यादा उत्साह, ज़्यादा बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा उत्साह गांव में हो गया है। ये हम लोगों का 8वां पूजा है और चूँकि साल के शुरू में लोग शुभ करके पूजा इसलिए करते हैं जो ताकि आने वाला पूरा साल खूब बढ़िया रहे, पूरा गांववासी, पूरा कहीं कुछ कलेप नहीं हो, हर जगह सब पूरा धर्म हो, उस न ग्राम लेवल पर नहीं बल्कि देश के लेवल पर, विश्व के लेवल पर पूरा शांति रहे। इसीलिए इस उपासना करते हैं, भगवती की पूजा करते हैं ताकि सब शुभ रहे। और खासकर हमारे गाँव में तो बहुत ही लोग डिवोट है। इसके जब पहले हुआ था यहाँ पर किस तरह का विचार आया, लोगों में किस तरह का आया कि यहाँ पर ये पूजा जो है नवरात्र पूजा यहाँ पर प्रतिमा स्थापना के साथ होते रहे, ये कैसे यहाँ पर? ये असल में लोगों में थोड़ा सा ये आया कि दुर्गा पूजा कोई भी गांव में हम लोग को नहीं होता था, अगल बगल में भी बहुत ज़्यादा नहीं था। तो हुआ सबसे पहले दुर्गा पूजा शुरू होना चाहिए, नववर्ष शुरू होता है, उसके साथ ही भगवती आएंगी तो विशेष लोगों को ये होगा। तो इसके लिए उस टाइम में एकाएक संभव नहीं था मंदिर का मूर्ति का पूजा करना, इसीलिए कलश रख के आप उस पर पूजा किया। लेकिन अगले ही साल से इसीलिए मूर्ति बना के उसका पूजा शुरू हो गया और बहुत आनंदित है हमारा ग्रामीण लोग इस पूजा से। इसीलिए अनिल कुमार मिश्रा जजमान। चलिए,
जजमान और आचार्य को आपने सुना। और हम बता दें, देखिए खराजपुर पंडितों का ही गांव कहा जाता है, यानी कि यहाँ पूरे संस्कार विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। खराजपुर में ये जो पूजा अर्चना की जाती है 8 वर्षों से पूरा धार्मिक माहौल कायम हो जाता है। हर घर घर से बच्चे बूढ़े युवा सभी पाते हैं। देखिए यहाँ पर सुबह से ही जो है वो दुर्गा पाठ चलता है। सभी दुर्गा पाठ के हिसाब से पूजा अर्चना करते हैं। पूरे गांव में एक माहौल तैयार होता है। क्या लगता है कि ये नवरात्रा जो है चैती दुर्गा पूजा कितना महत्व है, कितने लोग? ये बासंती चैती दुर्गा पूजा जो मनाया जाता है वो 4 नवरात्रा का ये भी एक अंग है। जैसे शारदीय नवरात्रा हुआ, दूसरा हुआ बासंती नवरात्रा, तीसरा हुआ आखारी नवरात्रा, आज चारवा होता है चारिम, वो होता है माघी नवरात्रा, जो खराजपुर के जैया टोलरी होता है, कहीं नहीं होता है, लेकिन खराजपुर में ऐसे धर्म के लोग सब हैं, उत्साहित लोग सब हैं कि माघी दुर्गा पूजा का भी आयोजन होता है। लेकिन खराजपुर में बासंती चैती दुर्गा पूजा शिव शक्ति धाम परिसर में जो आरंभ हुआ वो अभी से 9 साल पहले हुआ था। 9 साल पहले हुआ था और 8वां साल मूर्ति के रूप में पूजा हो रहा है। आदित्यनाथ मिश्र। इस तरह कैसे पाठ करें, क्या क्या पाठ होता है इसमें जो ज़्यादा सर्व कल्याणकारी? देखिए हमारे यहाँ अष्टोत्तर शताधिक के दुर्गा पाठ किया जाता है, यानी 108 आवृत्ति से ज़्यादा। इस समस्त कल्याण के लिए गांववासी के साथ साथ पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम लोग ये पूजा अर्चना करते हैं मैया का, ताकि पूरे संसार में कल्याणमय वातावरण रहे, सब में सुख शांति हो, समृद्धि बढ़े। इसीलिए हम लोग ये दुर्गा पूजा करते हैं यहाँ। क्या नाम? सुधीर मिश्र। एक चीज़, ये जो सनातन धर्म के लोग हैं, क्या लगता है कि इस तरह के पूजा से विगत 5-10 वर्षों में लोगों में जागृति आई है, लोग धर्म से जुड़े हुए हैं? पहले लोग इतने धार्मिक आस्था से कम जुड़े थे, युवाओं में खासकर देखा जाता था। क्या लगता है कि इस तरह की पूजा से? जी आपने सही कहा। आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से हम सबसे पहले अपने ज़िलेवासियों को, समस्त क्षेत्रवासियों को, पूरे देशवासियों को नववर्ष, हिंदू नववर्ष का और बसंती नवरात्रा का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जैसा कि आपने कहा, आपने सही कहा, जो 2014 के बाद से हिंदू सनातन धर्म का, या यूँ कहें सत्य सनातन धर्म का ये पुनर्निर्माण, पुनर्जागरण का ये काल रहा है। और ये वही बहुत ही स्वर्ण काल है। जैसा कि हम सबों ने देखा है, जो 500 वर्ष से ऊपर का विवाद था अयोध्या जी में रामचंद्र जी के मंदिर का, अब वो मंदिर निर्माण भव्य रूप धारण कर लिया है। करोड़ों आदमी प्रति माह उनके दर्शन करने के जाते हैं। यहाँ तक सत्य सनातन धर्म के तो जागरण का इसका अच्छा उदाहरण क्या होगा, जो राम मंदिर के माध्यम से भारत सरकार को इस बार लगभग 400 करोड़ से ऊपर का टैक्स जमा कर दिया गया है। अब इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं जो सत्य सनातन धर्म का जागरण या उनका अभी स्वर्ण काल कैसे चल रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले फरवरी माह में अभी महाकुंभ का आयोजन समाप्त हुआ है। जहाँ तक सरकार का आंकड़ा है, जो 65 या 66 करोड़ से अधिक लोगों ने वहाँ जाकर के पवित्र कुंभ में अपनी डुबकी लगाए हैं। ये आस्था है, हिंदू सनातन धर्म का ये आस्था का ही शक्ति है, जो संसार में किसी भी धर्मावलंबी के पास या किसी भी स्थान पर इतना बड़ा मनुष्य का संगम एक जगह नहीं लग पाया है। ये निश्चित ही हिंदू सनातन धर्म का चरमोत्कर्ष काल है। क्या नाम? अवधेश कुमार मिश्रा। आज कलश शोभा यात्रा निकला था, कितने की संख्या में थी, कितने बजे, कैसे? समस्त धर्म अवलंबी, सनातन धर्म अवलंबी को नव वर्ष का शुभकामना। और हमारे जो ग्रामीण समस्त वर्ग के लोग और हिंदू जो हैं, सो आज सुबह 7 बजे यहाँ से कलश शोभा यात्रा निकला है और बागमती के तट पर जाके कलश का जल भरण हुआ है और वहाँ से सब आदमी आए हैं। मेरा नाम फूल कुमार मिश्रा हुआ। तो चलिए हम बता दें कि ये देखिए 8 वर्षों से लगातार यहाँ पूजा अर्चना होती आ रही है। यहाँ के लोगों में जितनी श्रद्धा, खासकर हम बता दें कि श्रद्धा उमड़ पड़ी है। गांव के लोग इस तरह के पूजा अर्चना जब करते हैं तो एक साथ सब यहाँ बैठते हैं और जो मैनेजमेंट कमेटी भी
शक्ति है वो भी चाहती है कि हर एक श्रद्धालु को सभी तरह की व्यवस्था की जाए ताकि किसी को कोई समस्या ना हो। क्या लगता है कमेटी के द्वारा इस बार किस तरह का कार्यक्रम यहाँ किया जाएगा? शाम में फिर दिन में? शाम में तो कथावाचक है, की नाम से राम कथावाचक होगा, उसके बाद आरती होगी, प्रसादी वितरण होगा। क्या नाम आपका? वीरेंद्र मिश्र। अच्छा, ये इस बार आज सुबह कलश शोभा यात्रा था, कितने की संख्या में थी और किस तरह की? लमसम 1000-1500 के आसपास में था और 400-500 बालकनियाँ भी थी। कलश लेके विदा चल रही थी। आगे मंत्री जी भी थे, प्रशासन भी था और समाज के सारे आदमी, भाई बहन, चाचे चाची सब आदमी थे। क्या क्या कार्यक्रम यहाँ होगा? किस तरह पूरे ये 9 दिन होगा, किस तरह होगा, क्या क्या होगा? 9 दिन की रामकथा की आयोजन किया गया है जो यूपी से आए हुए हैं, और शाम में आरती की भी आयोजन किया गया है, इसका प्रसाद वितरण किया जाएगा। तो हम बता दें 9 दिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उल्लास और उमंग रहता है। हम बता दें कि खराजपुर में बसंती चैती दुर्गा पूजा को लेकर के पूरा गांव ही नहीं आसपास के दर्जनों गांव के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। यहाँ की व्यवस्था जो है श्रद्धालुओं को पूरी तरह दर्शन कराया जाता है। और यही नहीं, यहाँ पर आसपास की दुकानें सजी रहेंगी, एक मेला सा वातावरण रहेगा। यहाँ को लगेगा कि यहाँ जो पूजा अर्चना होती है, यहाँ सारे मेला जो हर तरह की दुकानें सजी रहती है यहाँ पर, चाहे वो पूजा की हो या फिर खान पान की हो। इसके अलावा ये जो स्टेज बन रहा है आपको हम बता दें कि इस स्टेज पर जो है सो आज से राम कथा प्रारंभ होगा और इस राम कथा के लिए हजारों की संख्या में महिला पुरुष ये पूरा भरा रहता है। पूरा ये 9 दिनों तक यहाँ राम कथा चलेगा और इस राम कथा में जो बाहर से कथावाचक आते हैं जिसके प्रति लोगों की श्रद्धा है और गांव में सबको एकता बना के रखने, पूरे गांववासियों की समृद्धि हो, विकास हो, उन लोगों का उत्थान हो, किसी के घर में कोई बीमार ना हो, किसी भी तरह का समस्या खराजपुर में ना हो या आसपास के क्षेत्र में, यही लोगों की कामना के साथ यहाँ पूजा अर्चना करते। तो आज कलश शोभा यात्रा के साथ पूजा का शुभारंभ हो गया है। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कह सकता है, मतलब वो इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट